दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। यस दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इससे पहले हम स्टार्ट कर चुके हैं। आपको जो व्याकरण है, व्याकरण का जो स्वर और व्यंजन का वर्ण विचार का जो हमारा पार्ट था, उसका पहला पार्ट हम आपको दे चुके हैं और उसमें जो बेसिक इंट्रोडक्शन था हमने उसके बारे में भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो हम आपको स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और कुल 44 वर्ण होते हैं और जो संयुक्त अक्षर भी आपके 3 होते हैं। तो अब हम जो इस वीडियो में करेंगे वो करेंगे व्यंजनों का उच्चारण, कि भाई उच्चारण स्थान के हिसाब से देखेंगे कि उच्चारण स्थान क्या है हमारे व्यंजन का। तो इस वीडियो में हम क्या कोशिश करेंगे देखने की, उच्चारण स्थान को हम कोशिश करेंगे वीडियो में इसमें हम कि किन का उच्चारण स्थान, जो व्यंजन है हमारे स्पेशली उन व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है, यानी उनको हमारे जब हम बोलते हैं तो मुख के किस हिस्से से उनको बोला जाता है, क्या शेप हमारे मुंह की बनती है। तो वो उन सब की जो डिस्कशन है वो हम आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आप हमारा इसका जो पहला पार्ट है वो ज़रूर देख लें जाके, और प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी और हिंदी की भी काफ़ी सारी वीडियोज़ और हमने अपलोड की हैं, वो सारी वीडियो आप ज़रूर देख लें, आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या आपके लिए वन लाइनर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं और आगे होंगे, तो उनकी सीरीज़ भी हम बहुत जल्द आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और पर्यावरण अध्ययन की हमने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड की है, आप प्लेलिस्ट में जाकर पर्यावरण अध्ययन की हमारी सारी वीडियोज़ को देखने की कोशिश करें, उनका लाभ निश्चित तौर से आपको होगा। साइंस की वीडियो हमने अपलोड की हैं, साइकोलॉजी की तो इतनी वीडियो है कि कहीं और आपको नहीं मिलेगी, बहुत ही शानदार वीडियो है। सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए हैं प्रैक्टिस सेट उठा के कि जो सारे वहीं से आने वाले हैं। तो दोस्तों, वो आप जाके देख ले, आपको निस्संदेह आपकी तैयारी अच्छी होगी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब हम करते हैं हमारे उच्चारण स्थान, देखते हैं जो हमारे व्यंजन्स होते हैं उनका उच्चारण स्थान। सबसे पहले हम कै वर्ग का देखते हैं। तो कै वर्ग होता है आपका क, ख, घ, घ, अड़, तो ये होता है हमारा कै वर्ग। तो कै वर्ग का जो उच्चारण वर्ण है वो कंठ से है। कहाँ से है भाई कै वर्ग का? आपका कंठ से। ठीक है भाई, किससे बोले जाते हैं? कंठ। तो क, ख, घ, घ ये सब क्या है, आप बोल के देखो तो आपके कहाँ से आवाज़ आएगी? ध्वनि कंठ से आएगी। तो व्यंजनों का उच्चारण स्थान में यदि हम कै वर्ग की बात करें तो कै कहाँ से? कंठ से है। दूसरा है चै वर्ग, च, छ, झ, झ, च, छ, झ, झ, तो ये कहाँ से? तालु से। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो आप बोल के भी देख सकते हो इनको, च, छ, झ, झ, तो तालु से आपकी जीभ टकराती है, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या बताया गया है? तालु। कै वर्ग का कंठ से बताया गया है। दूसरा आता है हमारा 2 नंबर पर चै वर्ग, कै वर्ग, चै वर्ग, चै वर्ग का क्या है? तालु से बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है टै वर्ग। तो टै, ठ, ढ, ढ, न, तो ये भाई मुर्दा से, ये मुर्दा से इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? मुर्दा से उच्चारित वर्ण है हमारे टै वर्ग। टै, ठ, ढ, ढ, तो कहाँ से है? मुर्दा से उच्चारित वर्ण। नेक्स्ट आता है हमारा तै वर्ग। तो तै, थ, ध, ध, न, ये किससे है? दंते से। तै, थ, देखो जब भी आप बोल के देखो आपकी जीभ क्या है? दांतों से टकराएगी, तो इसलिए इनको क्या है? दंते, दंते बोला गया है। तो इनका जो उच्चारित वर्ण को क्या बोलेंगे? दंते। तै, थ, ध, ढ। यदि हमने कै वर्ग की बात करी तो कै वर्ग को क्या है? क, ख, घ, घ, तो सारे का आवाज़ कंठ से आवाज़ हमारी आ रही है। कै वर्ग के बाद चै वर्ग की हमने बात की तो चै वर्ग को हमने बोल के देखा, च, छ, झ, झ, तो किस प्रकार की आवाज़ आई थी चै वर्ग से? हमारे तालु से, तालु से उच्चारण थे। फिर हमने टै वर्ग को बोल के देखा, ट, ठ, ढ, ढ, तो मूर्धन्य है, मुर्दा से आवाज़ आती है हमारे। और त, थ क्या है? दांतों से टकराती है जीभ, तो दंत से उच्चारित है।
उसके बाद हमारा है पैवरक, तो पै, फै, भै, भै। तो ओठों से हमारे क्या है, पै, फै ओठों से बोले जा रहे हैं इनकी ध्वनि। तो यह ओष्ठ से किससे, ओष्ठ से उच्चारित वर्ण हो जाएंगे हमारे पै, फै, भै, भै, मैं। क्लियर है दोस्तों। कैवरक की हमने बात करी कंठ से, और उसके बाद कैवरक, चैवरक, चै की तालु से, कैवरक, चैवरक, टैवरक, टैवरक की मुर्दा से। तो कैवरक, चैवरक, टैवरक, तैवरक की दांतों से, और पैवरक की ओष्ठों से। ओष्ठ उच्चारित वर्ण बताए हैं हमने आपको, पै वर्ग। कौन से वर्ग, पै वर्ग। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि इन्हें 8 भागों में बांटा गया है, जैसे स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अनुनासिक, पार्श्विक। तो हम पहले क्या है, स्पर्श व्यंजन देखते हैं। तो कै, ख, घ, घ, ट, ठ, ढ, ढ, त, थ, ध, ध, प, फ, भ, म। ये सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी हैं आपके च, छ, झ, झ। तो ये क्या है आपके स्पर्श संघर्षी। और संघर्षी की बात करें तो फ, स, ह, ज, स आपके क्या है, संघर्षी। अनुनासिक की बात करें तो ये आपके अनुनासिक है, ढ, य, न, न, म, यानी पंचम वर्ण। उसके बाद पार्श्विक की बात करें तो लय आपका किस प्रकार का है, पार्श्विक है। लय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देते हैं और आपसे पूछता है कि इनमें से पार्श्विक कौन सा है, पार्श्विक कौन सा इनमें से, तो आप बता दो। तो यदि हम स्पर्श की बात करें तो क, ख, ग, घ, ट, ठ, ढ, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, म। यानी एक बार यदि आप ध्यान से देखोगे तो कैवरग, चैवरग, टैवरग, तैवरग और पैवरग के पहले जो 4 अक्षर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं। कौन से व्यंजन बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। यानी कौन से भाई, ध्यान से सुनने की कोशिश करें हमारे यहाँ पे। देखो ये है आपके कैवरक के पहले, ये है टैवरक के पहले, ये है तैवरक के पहले 4, और ये है आपके पैवरक के। तो ये जो पहले 4 अक्षर हैं, याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, शानदार तरीके से दिमाग में बात को बिठा लीजिए। कैवरक के पहले 4 अक्षर, फिर टैवरक के पहले 4 अक्षर, फिर तैवरक के पहले 4 अक्षर, फिर पैवरक के पहले 4 अक्षर। तो इनको हम बोलते हैं स्पर्श। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। कैवरग, टैवरग और उसके बाद स्पर्श संघर्षी आपके च, छ, झ, झ। तो देखो चैवरक के अक्षर हमने चारों छोड़ दिए हैं इसमें, थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान से देखना है। ये कैवरक के हैं, तो मैंने वैसे आपको बताया है कि कैवरक के पहले 4, टैवरक के पहले 4, त, थ, ध, ध, पैवरक के पहले। लेकिन जो दूसरा है आपका चैवरक, जो तालु से बोले जाते हैं, तो वो जो पहले 4 के जो पहले 4 है, स्पर्श संघर्षी बोल लेंगे उनको। चैवरक के पहले 4 को स्पर्श संघर्षी बोलेंगे, और बाकी जो पहले 4 अक्षर होंगे प्रत्येक वर्ग के उनको स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। देखो दोस्तों, एक बार अच्छे तरीके से क्लियर कर लो बात को कि चैवरक को हम क्या बोलेंगे, चैवरक के पहले 4 अक्षरों को हम बोलेंगे स्पर्श संघर्षी। कौन से संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। कौन से संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो चैवरक के कौन से होते हैं, ये चैवरक के पहले 4 अक्षर क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी। और स्पर्श देखो चैवरक को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ग बच गए आपके, जैसे कैवरग, चैवरग छोड़ दिया तो टैवरग, तैवरग और पैवरग, तो उनके जो पहले 4 अक्षर हैं वो क्या होंगे, स्पर्श व्यंजन होंगे। देखो दोस्तों, यदि इतने समझाने के बाद भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले, और कोई परेशानी है तो उसको मैं भी ऐसा कोई हिंदी का विद्वान नहीं हूँ, मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जो हिंदी में स्पेशलिस्ट होंगे, तो वो ज़रूर सहयोग करें हमारे विद्यार्थियों का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समझाने का प्रयत्न करें। क्योंकि जो लर्निंग प्रोसेस है, थ्योरी है जो लर्निंग की, ये क्या है,
सीखने और सिखाने की है। साइकोलॉजी भी इसी बात पर बल देता है कि चाहे टीचर भी है, टीचर भी को भी क्या है, कई बार बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो और ये सीखने की जो प्रक्रिया है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास लर्निंग के प्रमुख सिद्धांतों में से ये बात आती है। तो इसलिए क्या है, सीखना सिखाना हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ही है, सीखना और सिखाना। आपके सहयोग से मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो मैंने भी टॉपिक तैयार किया है, इसको टाइप किया है, लिखा है आपके लिए, फिर मैं आपके लिए इसको रिप्रेजेंट आपके सामने, इसको प्रेजेंट आपके सामने मैं इसको कर रहा हूँ। तो बहुत सारी मैंने भी पहले तैयारी की है आपके लिए। तो मैं इसीलिए आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि यदि कहीं कुछ कमी पेशी रह जाती है तो प्लीज़ माफ़ करने की कष्ट करें और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट में आकर उनको करेक्शन करने का आप भरसक प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद आप सबसे रखता हूँ। इतनी तो मैं आपसे रख ही सकता हूँ। और दूसरी मैं रखता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करोगे, बिल्कुल 100% करोगे। वीडियो को लाइक और शेयर, बिना बोले ही लाइक और शेयर आप ज़रूर करोगे। ये इतना भी मैं आपसे चाहता हूँ और आप मेरे लिए इतना करोगे, इतना मुझे आप सब पे विश्वास है। तो स्पर्श व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन दोनों क्लियर हो चुके होंगे। जो कै वर्ग, देखो चै वर्ग के पहले 4 अक्षर स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं और बाकी जितने भी वर्ग बच गए उनके पहले 4 अक्षर स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं संघर्षी, सिर्फ संघर्षी। तो फै, सै, है, जै, सै, तो ये जो अक्षर होते हैं इनको संघर्षी बोलते हैं। सै, फै, सै, है, जै, सै, तो इनको क्या बोलेंगे, संघर्षी। नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक होते हैं आपके ड, न, यानी जो कैवरक, चैवरक, टैवरक, तैवरक और पैवरक के अंतिम जो 5वां अक्षर है उनको क्या बोलेंगे, अनुनासिक। याद रखने का तरीका होता है दोस्तों कि चारों पांचों हमारे जो 5 वर्ग है, कैवरक, चैवरक, टैवरक, तैवरक, पैवरक, उनके अंतिम अक्षर 5वां अक्षर क्या कहलाता है आपका, अनुनासिक। कौन सा नासिक, अनुनासिक कहलाता है। नेक्स्ट देखिए पार्श्विक। तो जो ल है वो क्या कहलाता है, पार्श्विक कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ल, आपका क्या कहलाता है, पार्श्विक। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। तो हमारे 5 हो चुके हैं, पार्श्विक तक हो चुके हैं। छठा देखिए परकंपित। कौन सा, परकंपित। र क्या कहलाता है, परकंपित। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। लास्ट के 5, 6, 7 और 8 में से क्वेश्चन, और 8 भी छोड़ो आप, 5, 6 और 7 इन तीनों को रट लो, 1 नंबर पक्का कर लो। ये मेरा मानना है, तीनों को याद कर लो, 5, 6, 7 और अपना 1 नंबर यहाँ से 100% क्या कर लो, पक्का कर लो। ठीक है। तो 5वां मैंने पार्श्विक बताया था आपको, पार्श्विक। तो वो क्या है, पार्श्विक आपका क्या है, ल है। और प्रकंपित, अब बता रहा हूँ प्रकंपित, नैन अपने चक्षु खोल लो अच्छे तरीके से। तो जो र होता है ये होता है प्रकंपित। रट्टा लगा लो भाई, अभी इसी टाइम लगा लो। मैं ये नहीं, मेरे विश्वास नहीं बाद में कर लेंगे, बाद बूद कुछ नहीं होता, जो करना है अभी कर लो। पार्श्विक, पार्श्विक क्या, र। पार्श्विक क्या है आपका, ल फॉर लड़की, लड़की क्या है, पार्श्विक। और र फॉर रथ, रथ क्या है, प्रकंपित, रथ क्या है, प्रकंपित। लड़की क्या है, पार्श्विक। क्लियर है दोस्तों, दोनों पार्श्विक और प्रकंपित याद हो गए। ल क्या है, पार्श्विक, र क्या है, प्रकंपित, यानी लड़की क्या है, पार्श्विक, और रथ क्या है, प्रकंपित। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। उत्क्षिप्त, ये थोड़ा लिखने में है तो उत्क्षिप्त लिखा हुआ है ये। तो ढ और ढ जो ये हैं आपके, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद अर्ध स्वर, तो य और वै को अर्ध स्वर भी बोला जाता है। य और वै को क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर। कौन सा स्वर, अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं, य वै को अर्ध स्वर। क्लियर है दोस्तों, य वै को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। तो व्यंजन के कितने हमने 8 भागों में डिवाइड किया इनको। तो 8 भागों में हमने स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, अनुनासिक,
पार्श्विक, प्रकंपित, उत्क्षिप्त और अर्ध स्वर का जिक्र किया। तो स्पर्श संघर्षी चैवरक को यदि हम छोड़ दें तो सारे के सारे पहले 4 अक्षर क्या है, स्पर्श हैं, और चैवरक के पहले 4 अक्षर क्या हैं, स्पर्श संघर्षी हैं। उसके बाद फ, स, है, ज, से क्या है, संघर्षी हैं। तो इनको याद रखोगे। अनुनासिक जो पांचों के पांचों वर्ग है हमारे, कैवरक, चैवरक, टैवरक, तैवरक, पैवरक, उनके अंतिम अक्षर क्या है, डै, न, न, मैं, ये फलाना टिकड़ा, इनको क्या है, अनुनासिक बोलते हैं। पार्श्विक लय क्या है आपका, पार्श्विक है, लय क्या है, पार्श्विक है, र क्या है, प्रकंपित है, उत्क्षिप्त आपके ढ ढ है आपके उत्क्षिप्त, और अर्ध स्वर है आपके य, और वह क्या है आपके अर्ध स्वर। कौन से स्वर, अर्ध स्वर। अब हम देखते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर संपूर्ण व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन से प्रयत्न भाई, बाह्य प्रयत्न के हिसाब से हैं अलप प्राण और महाप्राण। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों, हर एग्जाम में अलप प्राण और महाप्राण का क्वेश्चन पूछा जाता है, और बड़े शानदार तरीके से मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, आपको बहुत ही शानदार तरीके से। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर संपूर्ण व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर पूछ ले तो कितने प्रकार, ये भी पूछ सकता है कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर संपूर्ण व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे मित्रों। एक तो अलप प्राण और दूसरा महाप्राण। बाह्य प्रयत्न के आधार पर संपूर्ण व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, अलप प्राण और महाप्राण। अब देख लेते हैं कि अलप प्राण क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अलप रहती है, अलप मतलब थोड़ी, तो उसको बोलते हैं अलप प्राण। कौन सा प्राण, अलप प्राण। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ण समूह का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है, अलप प्राण। देखो, प्रत्येक वर्ण समूह का, यानी कैवरक, चैवरक, टैवरक, तैवरक, पैवरक का, इनका पहला अक्षर, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है, पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे हम कै की बात करें, ये कै, ख, घ, अड़, ये होता है कै के वृक, चैवरक, च, छ, झ, य। उसके बाद ट, ठ, ढ, ढ, न। उसके बाद प, फ, भ, म। उसके बाद आप कैवरक, चैवरक, टैवरक, तैवरक, कैवरक, चैवरक, टैवरक, तैवरक, तय का आएगा बीच में, त, थ, ध, न। ठीक है, इस प्रकार से। तो उनको थोड़ा, इनको करेक्ट कर लो। ठीक है, देखो अब हमें क्या है कि पहला, ये पहला, ठीक है, और तीसरा, ये तीसरा, और ये पांचवा, ये क्या होते हैं, अलप प्राण होते हैं। इनको क्या बोलेंगे, कौन से, अलप प्राण। पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं, अलप प्राण। अब बच गए कौन से, दूसरा और चौथा, ये क्या रह जाएंगे, महाप्राण। क्लियर आए भाई समझ में। डेफिनेशन जिक्र करेंगे, लेकिन एक मोटे तौर से आइडिया ले लो कि पहला, तीसरा और पांचवा क्या है, अलप प्राण। दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण। दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा आपका क्या है, अलप प्राण। दूसरा, चौथा क्या है आपके, महाप्राण। तो एक बार इनको डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो समूह का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं, अलप प्राण। और महाप्राण क्या होते हैं, डेफिनेशन, जिनमें श्वास की मात्रा अधिक रहती है, लंबे समय तक हवा बाहर निकलती है, तो होते हैं महाप्राण। तो उनका कौन सा होता है भाई, समूह का दूसरा, चौथा और सभी उष्ण वर्ग, जो स ये होते हैं ना, सभी ये क्या है, महाप्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ण समूह का दूसरा, चौथा और सभी उष्ण वर्ग क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अलप प्राण, महाप्राण कौन से आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर होते हैं अलप प्राण और महाप्राण। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर होते हैं आपके हमारे
घोष सघोष, ठीक है, अघोष या सघोष, घोष बोल लो या तो नाद या गूंज, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन होता है तो उनको बोलते हैं घोष या सघोष। तो सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 30 होती है। कैवरग चैवरग आदि वर्गों के अंतिम तीन वर्ण ये और य र ल व क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? घोष वर्ण। क्या कहता है कि सभी स्वर घोष होते हैं, इनकी कुल संख्या 30 होती है। कैवरग चैवरग आदि वर्गों के कौन से? कैवरग चैवरग टैवरग तैवरग पैवरग, इन सभी के अंतिम तीन वर्ण, लास्ट वाले तीनों जो मैंने लिखे थे ना, अंतिम तीन वर्ण हैं, वो क्या होते हैं? आपके घोष होते हैं। और य र ल व है ये भी क्या होते हैं? घोष होते हैं। और अघोष जो बच गए कौन से? और अघोष क्या होती हैं? कि जिनमें प्राणवायु में कंपन नहीं होती, कोई गूंज न हो, उसको अघोष बोलेंगे। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? अघोष की 13। तो सभी वर्गों के पहले दूसरे बच गए, वो सभी क्या होते हैं? हमारे वर्ण अघोष होते हैं। देखो हमने घोष के बारे में बताया। जब हम हमारी जो स्वर तंत्र है उसमें कंपन होता है तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 30 होती है। सारे के सारे स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। और उसके बाद कैवरग चैवरग टैवरग तैवरग पैवरग के अंतिम तीन वर्ण क्या होते हैं? घोष होते हैं। और य र ल व है क्या होते हैं? घोष होते हैं। इनकी कुल संख्या 30 होती है। यदि हम अघोष की बात करें, कोई गूंज नहीं होती इनके अंदर, कोई कंपन नहीं होता जब इनको बोलते हैं, तो इनकी कुल संख्या होती है 13। और इसमें क्या होती है? सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके क्या कहलाते हैं? क्या? अघोष। और बच गए क्या? स और स, तीनों स भी क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। उसके बाद है अनुनासिक। नाक के सहयोग से जिनको हम बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। जैसे ए आ ई ऊ, तो ये सब क्या है? आपके अनुनासिक। अब कुछ महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आपको पता होना चाहिए इन बातों का कि स्वराघात और बलाघात का संबंध शब्दों के उच्चारण के समय वर्ण पर पड़ता है। स्वराघात या बलाघात का संबंध शब्दों के उच्चारण के समय वर्ण पर पड़ता है। इसके द्वारा शब्दों को समझने की चेतना सामने आती है। शब्दों का उच्चारण करते हुए किसी वर्ण पर अधिक बल दिया जाता है, उसे स्वराघात कहते हैं। बल स्वर पर अधिक होने के कारण स्वराघात कहलाता है। बलाघात का प्रभाव वर्णों के बदले शब्दों पर पड़ता है। बलाघात विशेषण के समान अर्थ का निवारण तथा परिवर्तन में सहायता प्रदान करता है। अनुतान। अब एक और बात है अनुतान उच्चारण के आरोह अवरोह को अनुतान कहते हैं। यह आरोह अवरोह शब्द तथा वाक्य का सही अर्थ प्रदान करता है। तो ये स्वराघात, बलाघात और अनुतान के बारे में थोड़ी सी हल्की सी जानकारी मैंने आपको देना चाहिए है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करके इसको पूरे के पूरे इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें और समझें। बहुत ही शानदार आपका कहीं ना कहीं काम आप ये इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपका स्वर और व्यंजन का दूसरा पार्ट, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, स्वर और व्यंजन वर्ण विचार को समझने की कोशिश की। तो बहुत ही शानदार था दोस्तों। पहला पार्ट ज़रूर देखें, उसके बाद ये देखें, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज आएगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे साथ आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे कमेंट कर वीडियो कैसी लगी, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो एक नई ऊर्जा का उत्साह मेरे अंदर होता है, एक संचार, एक क्रांति से मेरे अंदर फैल जाती है और मैं और ज़्यादा काम करने के लिए बाध्य हो जाता हूँ। आपके लिए और शानदार मैटर लाने के मैं प्रयत्न करता हूँ और मेहनत करता हूँ। तो आप उम्मीद कीजिए कि जैसे इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, टाइप किया है, काफ़ी समय लग जाता है दोस्तों इसको टाइप करने में, एडिट करने में, वीडियो बनाने में। तो बदले में प्लीज़ दोस्तों एक लाइक और एक शेयर तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है सभी मित्रों से,
सभी मेरे दोस्तों से, सहपाठियों से कि प्लीज़ दोस्तों एक लाइक और एक शेयर तो प्लीज़ कर दो, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में, मित्रों को, आप कॉलेज में या कहीं तैयारी कर रहे हो तो उनको ज़रूर बताएं कि ऐसे ऐसे बालाजी ऑनलाइन क्लासेस एक चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें। प्लीज़ दोस्तों आप इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मेरा सहयोग करें, मैं और आपके लिए और इससे ज़्यादा शानदार वीडियो, और यदि आपका सहयोग रहा तो मैं बहुत ही जल्दी एक कैमरा लेके आने वाला हूं, फिर ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाया करेंगे और शानदार तरीके से। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद मित्रों।